कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए, पीटीआई भी उसका हिस्सा बन जाए और ये पूरा टेन्योर जो है आगे रिमेनिंग 4 इयर्स वो गवर्नमेंट चले। इमरान खान का ये अनाउंसमेंट ट्विटर पे आया है। साहब कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद लोगों की लाइफ लॉस्ट हुई वो मैटर दबने वाला नहीं है, ना ही हम उसे दबाने देंगे। हम उसको कौम मुत्तहिदा और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएंगे। जो रिकॉन्सिलिएशन की एफर्ट्स चल रही हैं वो तो लगता है फ्रूटफुल नहीं हो रही और आगे उसके चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं। मईशत का पहिया आगे नहीं चल सकता जब तक हम इमरान खान को मोड़ ना करें। क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे? शहबाज शरीफ घर बैठने के लिए तैयार होंगे कि जनाब मैंने तो इतनी मेहनत करके सो कॉल्ड इकोनॉमी को स्टेबल किया है। इमरान खान को कैसे उस मर्डर केस में बुक किया जा सकता है? काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो सराउंड कर रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ रेंजर्स ऑन नवंबर 26। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। इमरान खान ने आज अनाउंस किया है कि वो इस्लामाबाद इंसिडेंट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे फोरम्स तक लेके जाएंगे। दूसरे फोरम्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आती है। इट मीन्स कि ये लड़ाई यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही और जो रिकॉन्सिलिएशन की एफर्ट्स चल रही हैं वो तो लगता है फ्रूटफुल नहीं हो रही और आगे उसके चांसेस भी कम नज़र आ रहे हैं। तो इमरान खान का ये अनाउंसमेंट ट्विटर पे आया है। साहब कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में हुआ नवंबर 26 को जो गोली चलाई गई उसके नतीजे में जो पीटीआई के लोगों की लाइफ लॉस्ट हुई वो मैटर दबने वाला नहीं है, ना ही हम उसे दबाने देंगे। हम उसको कौम मुत्तहिदा और दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि अगर ये मैटर जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की सुबकी होने के चांसेस हैं कि अपने घर के मसाइल आप लेके इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं। तो इट शुड बी अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न फॉर शहबाज शरीफ और बाकी लोग जो कि गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। दूसरी जानिब दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये है कि टॉक्स के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का जो रोल था पहले कि पीपल्स पार्टी रिकन्सिलिएशन की बात करती है, लेकिन दिस टाइम अराउंड पीपल्स पार्टी की मीटिंग हुई कल और उन्होंने अनाउंस किया कि हम जो है तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए तो ये पीटीआई के बगैर मुमकिन नहीं है। हम पीटीआई से बात करना चाहेंगे। पॉइंट ये है कि इसमें क्या मैंडेट गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट से मुराद जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने, जो फैसल वाप्टा हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकतवर हलकों को, उनकी मीटिंग विद बिलावल भुट्टो, उसमें यही शुनीद है कि शायद ये पैगाम दिया गया है कि बिलावल भुट्टो आगे बढ़ें और कोई वर्केबल सोल्यूशन निकालें, कोई ऑफर कह लें आप, जो कि इमरान खान को दी जाए, जिसमें हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कौमी गवर्नमेंट के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि कौमी गवर्नमेंट बना दी जाए, पीटीआई भी उसका हिस्सा बन जाए और ये पूरा टेन्योर जो है आगे रिमेनिंग 4 इयर्स वो गवर्नमेंट चले और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और जो इतना पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है और ताकतवर हलके और पीटीआई बिल्कुल गिरेबान है, एक दूसरे के गिरेबानों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। पीपल्स पार्टी ये एफर्ट कितनी सिंसियरली करती है और क्या इमरान खान को कौमी गवर्नमेंट कबूल होगी? काबिल कबूल ज़ाहिर है। माइनस शरीफ ये कौमी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की बजाय फिर कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? ताकतवर हलके चाहेंगे कि मोहसिन नकवी तो पीटीआई किसी सूरत कबूल नहीं करेगी, मुमकिन नहीं है। जो स्पेशली इस्लामाबाद एपिसोड के बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि मोहसिन नकवी के ऊपर कंसेंसस हो सके। इन केस अगर ताकतवर हलके ये डिसाइड कर लेते हैं कि कंट्री जो है वो फंस के रह गया है, इकॉनमी जो है वो नीचे है, आगे नहीं, हम मईशत का पहिया आगे नहीं चल सकता जब तक हम इमरान खान को मोड़ ना करें या कम से कम उसके साथ ताल्लुकात को मेंड ना करें। और जो ये एजिटेशन की पॉलिटिक्स है जिस लेवल पे जा चुकी है, इसकी वापसी मुमकिन नहीं है। इसमें लड़ाई फर्दर है, लड़ाई में फिर इवेंचुअली कंट्री का नुकसान है, लोगों का नुकसान है। तो अगर तो बेटर सेंस प्रिवेल करती है तो शायद कौमी हुकूमत के हवाले से पेशरफ्त हो जाए।
پھر پوائنٹ یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نواز شریف یہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ شہباز شریف گھر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے کہ جناب میں نے تو اتنی محنت کر کے سو کالڈ اکانومی کو سٹیبل کیا ہے، تو آپ مجھے اب سائڈ لائن پہ کر رہے ہیں؟ دوسری جانب اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو اس میں تو ایک پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے، تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے عمران خان کو مرڈر کیس میں رینجرز کے جو اہلکار گاڑی کے نیچے آئے 3 لوگ، ان کا کیس عمران خان کے اوپر 302 ڈالی گئی ہے، تو یہ تو بالکل وہ جو 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو ہی واز پرائم منسٹر دین، ان کے اوپر بھی ایک جعلی FIR قتل کی ڈالی گئی تھی، تو جس کے بعد 1977 میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تو کیا اس میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا اب ملٹری ٹرائل والا جو معاملہ تھا، یا جو سوچ رہے تھے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے، انہوں نے آپشن B چوز کیا ہے اور خان صاحب کو مرڈر کیس میں بک کر لیا ہے؟ تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی، کیونکہ ابھی جو رینجرز کی جو ڈیتھ ہوئی ہے گاڑی کے نیچے آ کے، وہ بھی اس کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں، انویریفائڈ قسم کی سٹوریز ریلیٹڈ ٹو اٹ ہیں۔ ایک سائیکیٹرک پیشنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ینگ جوان جو ہے جس نے رن اوور کیا، گاڑی کے نیچے دیا رینجرز کو، تو PTI کے اوپر وہ مدعا کیسے ڈالا جا سکتا ہے، یا عمران خان کو کیسے اس مرڈر کیس میں بک کیا جا سکتا ہے؟ کافی سارے کویشچنس ہیں جو سراؤنڈ کر رہے ہیں on the death of Rangers on November 26۔ تو اگر ہم ایک طرف ٹاکس کی بات دیکھتے ہیں، یا پیپلز پارٹی اب ایفرٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے اور قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کوئی بیچ والی بات نکل سکتی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہی عمران خان کے خلاف، عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف شکنجہ کھینچا جا رہا ہے۔ اب کل میں تو حیران تھا کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اسلام آباد کی، کمال یا امیزنگ کورٹ، کمال کام کر رہی ہیں۔ مطلب وہ کل انہوں نے اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیے، جو دھرنا تھا PTI کا اسلام آباد میں، لانگ مارچ لے کے پشاور سے وہ وہاں پہنچے، اس میں زلفی بخاری کا بھی نام ہے۔ وہ زلفی بخاری تو اس ٹائم لندن میں ہے بھائی، نہ ATC کو کوئی بتاتا ہے۔ سملرلی اس میں ان صاحب کا بھی نام ہے، فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی کا۔ عارف الوی تو بیچارے وہ صاحب تو پہنچ ہی نہیں سکی دھرنے میں، اور سملرلی مینی ادر لیڈرز جن کا دھرنے میں مطلب وہ ویسے اپنی حاضری دور سے ان ایبسینشیا حاضری لگاتے رہے کہ ہم نے کوشش کی، ہم پہنچ نہیں سکے جی،